नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से 13 जून 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है एयर इंडिया विमान का एक भयानक हादसा, जिसे लिखा है आदरणीय रेणुका अस्थाना जी ने। विमान हादसे कुछ प्राकृतिक कारणों और कुछ मानवीय भूलों के कारण हो सकते हैं। विमान दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं, जिनमें मौसम की स्थिति, यांत्रिक विफलताएं और मानवीय त्रुटियां शामिल हैं। विगत दिनों हुए एयर इंडिया के भीषण हादसे इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसी को लेकर हमारे संपादिका महोदय जी ने एयर इंडिया विमान का एक भयानक हादसा लेख लिखा है। तो देखते हैं रेणुका जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। प्रकृति और विज्ञान ज्ञान और सुख का जितना बड़ा माध्यम है, उतना ही बड़े हादसों का भी है। इसके सुख का रूप कब कुरूप हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता। आज को ही देखिए, किसने सोचा था अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूके जाने वाली एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में बैठे यात्री कुछ सेकंड्स में राख के ढेर में बदल जाएंगे। जो आंखें अपनों से विदा लेकर फिर वापस आने के लिए खुशी से भींगी थी, जो अपनों से मिलने की कल्पना में मन को बांध कर बैठे थे, वो सब एक डरावने शोर और विमान के भीतर की यातना में बिना अपनों की आवाज़ सुने, बिना एक शब्द बोले जीवन हार गए। 787 ड्रीम लाइनर, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगीज़ के साथ ही 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स भी थे। उसने रनवे से अच्छी उड़ान भरी थी, पर कुछ सेकंड्स में ही विमान ऊपर जाने की जगह नीचे आने लगा। पायलट ने स्थिति संभालनी चाहिए। मे डे, जो इंटरनेशनल रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल है, एक आपातकालीन कॉल जिसे पायलट कंट्रोल रूम को देता है, पायलट ने दिया, पर वह नहीं पहुंच सका और विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही बैलेंस खोने लगा। डगमगाता सा विमान पेड़ से टकराता मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल की इमारत से टकराकर ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते विमान से फैली आग ने आसपास खड़े जानवर, पेड़ पौधे सबको जलाकर राख कर दिया। ध्वस्त इमारत सुलग कर काली हो गई। घटनास्थल के चारों ओर जले हुए विमान के अवशेष, उस पर फायर इंजन से निकलते पानी की मोटी धार से उठते धुएं को देख वहां खड़े लोग दहशत में थे। लोग स्ट्रेचर्स पर यात्रियों को लेकर एम्बुलेंस की ओर भाग रहे थे। विमान के यात्री पूरी तरह से झुलसे हुए थे। हॉस्टल में रह रहे यूजी और पीजी मेडिकल के कुछ छात्र भी बुरी तरह से घायल हुए और कुछ की मृत्यु हो गई। इस भयानक हादसे में एक ब्रिटिश यात्री रमेश विश्वास के बाद कोई नहीं बचा। इसे कोई मिरेकल कहे या ईश्वर का कोई वरदान, समझ से परे है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी खराबी थी जिसे उड़ान से पहले नहीं समझा गया या ध्यान नहीं दिया गया। देश उत्तर जानना चाहता है, क्योंकि विमान यात्रा समय के बचाव के साथ ही लंबी दूरी का एकमात्र साधन भी है, जो हम जैसों के विश्वास पर ही उड़ान भरता है। इसलिए एयर इंडिया को इसका उत्तर देना होगा। यूँ कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसके साथ आरोप प्रत्यारोप और मीडिया की अनावश्यक बहसें भी अब चलेंगी, जो गए हुए को तो वापस नहीं ला सकती, पर इंडियन एयरलाइंस को अपने भीतर अवश्य देखना होगा कि इतने बड़े हादसे का कारण क्या था। देश दुखी है, संवेदनाएं छोटी है आज, पर हम ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। सदीनामा समूह की प्रार्थना हमारे उन यात्रियों के लिए जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।